जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों 20 साइंस के एमसीक्यू प्रश्न और 20 जो है कंप्यूटर के एमसीक्यू प्रश्न। और ये जो है आपका तीसरा क्लास होगा दोस्तों। इससे पहले आपको 2 क्लास का वीडियो हम दे चुके हैं, तो जो दोस्त नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके आसानी से देख सकते हैं। और जो नए दोस्त देख रहे हैं और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वह चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो जो है इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है। और झारखंड के जितने भी वैकेंसी होते हैं उन सभी वैकेंसियों का अपडेट भी इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाता है समय समय पर। तो इसलिए ये चैनल जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए और वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। इसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है वह आज का पहला प्रश्न को हम देखते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आज देख पा रहे हैं, आज का जो पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने में, आज का पहला प्रश्न है कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं इक्योलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी या मेलेकोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटोमोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट हो जाएगा। तो एंटोमोलॉजी जो है वो कीटों का अध्ययन को बोला जाता है, या फिर इक्थियोलॉजी जो है वो मछली के अध्ययन को मछलियों के जो अध्ययन करते हैं उसे बोला जाता है। इसके बाद परजीवी का अध्ययन जो है वो आपका पैरासिटोलॉजी बोला जाता है। इसके बाद आपका जो मेलकोलॉजी है, मेलकोलॉजी कीटों के अध्ययन को जो है मेलकोलॉजी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पादपों पर विचार कीजिए। आपको नीचे पादप का नाम दिया गया है और इस पे विचार करना है आपको। इसमें जो है आपका पादप का जो स्तंभ जो संवर्धन है प्रतिवर्धित किए जाते हैं। ठीक है, इनमें से कौन कौन से पादप जो है स्तंभ कर्तन द्वारा प्रतिवर्धित किए जाते हैं वो आपको बताना है। तो इसमें से आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा, ये 4 ऑप्शन जो आपको दिए हुए हैं, बेगनविलिया, कार्नेशन, कोको या अंगूर, ये चारों का चारों ऑप्शन जो है ये कीर्तन द्वारा जो है वर्धित किया जाता है। ये चारों आपके आ जाएंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव हार्मोन्स इंसुलिन उत्पन्न होता है यकृत में, अग्नाशय में, गुर्दे में या पिट्यूटरी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय में। ठीक है, उत्पन्न जो आपका होता है इंसुलिन हार्मोन वो आपका अग्नाशय के द्वारा उत्पादित जो है वो किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, यांत्रिक यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या नौ संचालकों द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, नौ संचालकों द्वारा जो है ये सोनार का जो प्रयोग किया जाता है आपका। तो सोनार जो है एक तकनीकी का प्रयोग है जिसमें से महासागर या सागर में डूबी हुई वस्तुओं को जो है पता लगाने में किया जाता है। और इसका जो प्रयोग है वह अधिकतर जो नाव चालकों के द्वारा जो है वो किया जाता है। इससे समुद्र के नीचे जो है प्रासरभ्य तरंग को भेजा जाता है, जो कि वस्तु से टकराकर जो है वापस आता है और इसके ज़रिए जो है उसकी स्थिति को पता लगाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? ऊर्ध्वापातन, आसवन, क्रोमेटोग्राफी या आंशिक आसवन।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऊर्ध्वापातन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि हवाओं की ऊर्जा होती है, हवाओं में जो ऊर्जा होता है वह कौन सी ऊर्जा होती है? केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज और गतिज दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल गतिज ऊर्जा। हवा के पास क्या ऊर्जा होता है? केवल गतिज ऊर्जा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस, आइंस्टीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घटक के रूप में रूपांतरित होता है? स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण या पर्णवृत्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पत्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसमें से 3 कथन आपका सही है, एक कथन गलत है, उसी का आपको छांटनी करना है दोस्तों। NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के स्थापन दर में वृद्धि होती है। सीमेंट में जिप्सम का योग उसके स्थान पर दर को मंद करने के लिए किया जाता है। सभी क्षारीय मृदा धातु जलायोजित लवण उत्पन्न करते हैं या बेरियम तथा स्ट्रोंशियम प्रकृति में मुक्त रूप से पाया जाता है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों ये आपका गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है आपको कि कथनों पर विचार करना है आपको। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेफ्लॉन तथा डेमोक्रोन बहुलक है, नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, या पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, या प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है। तो इसमें से आपको सही कथन का जो है वो चयन करना है। तो इसका राइट आंसर अब क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कथन 1, 2 और 3, ये तीनों सही है, बाद बाकी चौथा जो है ये आपका गलत है। प्राकृतिक रबड़ जो है वो आपका क्लोरोप्रीन नहीं है दोस्तों, तो ये जो है आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्रयुक्त एंड्रोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का सफल यांत्रिक परावर्तन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट हो जाएगा। प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन जो है ये एंड्रोस्कोप का सिद्धांत पर जो है वो कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? अमोनिया क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड एवं कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड, या सोडियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमोनिया क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड जो है ये आपका शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स के तरह जो है इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब किसी वृक्ष की छाल या वृक्ष के आधार पर पास से गोलाकार चक्रों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूखकर मर जाता है, ऐसा क्यों होता है? वो बताना है कि मृदा से जल वायु अंगों में नहीं पहुंचता है, जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती है, या वृक्ष मृदा जीवाणुओं से संक्रमित हो जाता है, या जड़ों को श्वसन हेतु ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों
वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़ें जो है ये ऊर्जा से वंचित रह जाती है, यानी कि जड़ जो है आपका ऊर्जा से जो है वंचित रह जाता है, उसे ऊर्जा नहीं मिलता है, इसलिए इस तरह की घटना होती है और पेड़ मर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नमक का अनुभार लगभग कितना होता है? 14 ग्राम प्रति मोल, 28 ग्राम प्रति मोल, 117 ग्राम प्रति मोल या 58 ग्राम प्रति मोल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 58 ग्राम प्रति मोल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चाय में उत्तेजक गुण इनमें उपस्थित किस एल्केलाइड के कारण होता है? टैलिन, कैफीन, कैफियोटोक्सिन या थियोब्रोमीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कैफीन के कारण। ठीक है, चाय में उत्तेजक गुण जो होता है वह कैफीन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सूर्य के किरणों की तीव्रता नापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर या हाइग्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर या एक्टिनोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एक्टिनोमीटर। ठीक है, सूर्य की किरणों की तीव्रता जो है एक्टिनोमीटर के द्वारा नापा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुआ कछारी जमाव से बनते हैं खाली जगह के रूप में जाना जाता है? स्थूल निक्षेप, प्लेसर निक्षेप, धात्विक ग्रंथिका या सीरा निक्षेप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लेसर निक्षेप। ठीक है, वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण आपके मैदान या घाटियों में जमा हुआ कछारी जो होता है उसे प्लेसर निक्षेप जो है वो कहा जाता है। और ये जो आपका निक्षेप है दोस्तों, प्लेसर निक्षेप, ये पहाड़ियों और घाटियों में अक्सर जो है खनिज को प्लेसर निक्षेप कहा जाता है। और प्लेसर निक्षेप में आपका मैग्नेटाइट, मोनाजाइट, जेरकॉन, रूटाइल जैसे प्रतिरोध अयस्क आपके पाए जाते हैं। और भारत का अलास्का, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका आदि के तटीय मैदानों में जो है ये निक्षेप आपको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं वह वास्तव में है आयनस के स्रोत के रूप में कार्य करता है या इलेक्ट्रिक चार्ज का स्रोत होता है या फिर ऊर्जा का परिवर्तक होता है या इलेक्ट्रॉन का स्रोत होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऊर्जा का परिवर्तक होता है। डायनेमो जो होता है वह ऊर्जा का परिवर्तक होता है, क्योंकि ये यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में आपका कन्वर्ट कर देता है डायनेमो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है? परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, अनुभार या तुल्यांकी भार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक जो है किसी भी तत्व के गुण को प्रदर्शित करता है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और ये साइंस का आपका अंतिम प्रश्न है। 20 प्रश्न यहीं पे हो जाएंगे दोस्तों आपके। निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस है? ओजोन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या हीलियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका हीलियम। हीलियम जो है एक उत्कृष्ट गैस के रूप में जो है हीलियम को जाना जाता है। और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियोन और रेडॉन ये आवर्त सारणी में आपके शून्य वर्ग 18 के तत्व हैं दोस्तों। और उत्कृष्ट गैस ना तो विद्युत धनात्मक हैं और ना ही विद्युत ऋणात्मक। इसकी अंतिम कक्षा पूर्ण रूप से जो है भरी रहती है, जिसका व्यवहार आपका निष्क्रिय होता है
और रेडॉन और एक जो है रेडियोधर्मी उत्कृष्ट गैस है और वायु के कुल आयतन का लगभग 1% भाग जो है ये उत्कृष्ट गैस का जो है निर्माण करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और अब कंप्यूटर के प्रश्न होंगे दोस्तों आपके। तो ये रहा कंप्यूटर का आपका पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS वर्ड 365 में किसी फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है? Alt F, Alt S, Control F, Control S। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Control S। ठीक है, शॉर्टकट की क्या है आपका? Control S। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ESS एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो उपयोगकर्ताओं को उद्यम डेटा को बदलने की अनुमति देता है। ESS का पूरा नाम क्या है? एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम या एग्जीक्यूटिव सीरीज सिस्टम या एग्जीक्यूटिव सीनियर सिस्टम या एग्जीक्यूटिव सर्विस सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एक खाली जगह डिस्प्ले बैकलाइट के बिना काम करता है क्योंकि यह विजिबल लाइट का उत्सर्जन करता है। OCR, OMR, MICR, OLED। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? OLED। ठीक है, OLED जो है एक डिस्प्ले बैकलाइट जो है आपके बिना काम करता है और क्योंकि इसमें विजिबल लाइट्स का जो है उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनरेशन का कंप्यूटर है? स्टार 1000, SEAC या ओबेकस या एटलस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रथम जनरेशन का तो SEAC जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों देख लेते हैं। यही होगा, ऑप्शन नंबर बी ही आपका जो है राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्रथम जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वह 1946 से लेकर के आपका 1959 के बीच जो है प्रथम जनरेशन माना जाता है। और इसी में आपका SEAC, ENIAC, EDVAC, यूनिवैक और IBM 700 और IBM 650 जो है ये शामिल था प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये जो है आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि CPU द्वारा मेमोरी में किसी स्थान तक पहुंचने में लगने वाला समय निम्न में से कौन सा है? इंस्ट्रक्शंस साइकिल या मेमोरी फॉर्मेटिंग टाइम या मेमोरी एक्सेस टाइम या CPU आवृत्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेमोरी एक्सेस टाइम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एक संदेश जो किसी व्यक्ति को उसके सामाजिक सुरक्षा नंबर, बैंक खाते की जानकारी या वेबसाइट के लिए लॉगिन, उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड जैसी जानकारी प्रदान करने के लिए धोखा देने की कोशिश करता है, एक प्रकार का मेलवेयर है जिसे खाली जगह कहा जाता है।
वर्म्स, जोबी, माइक्रोवायरस या फिशिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो फिशिंग। ठीक है, फिशिंग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि MS एक्सेल 2010 रिबन बार में टैब में अनहाइड विकल्प मौजूद रहता है फाइल में, इंसर्ट में, डाटा में या व्यू में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा व्यू में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुपर कंप्यूटर नहीं है, परम, एक्का, कैरी 3 या PDA। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका PDA जो है ये आपका सुपर कंप्यूटर नहीं है। बाद में कि आपके जितने भी हैं वह सारे के सारे सुपर कंप्यूटर हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर में CPU के 3 घटक क्या हैं, कंट्रोल यूनिट ALU या कीबोर्ड, कंट्रोल यूनिट ALU या मेमोरी, मॉनिटर यूनिट ALU या मेमोरी, मॉनिटर ALU या मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कंट्रोल यूनिट ALU और मेमोरी जो है ये CPU का 3 घटक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि एक जियोबाइट में कितना बाइट्स होता है, 2 पर पावर 100 बाइट्स, 2 पर पावर 200 बाइट्स, 2 पर पावर 300 बाइट्स या 2 पर पावर 400 बाइट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 2 पर पावर 100 बाइट्स जो है वह 1 जियोबाइट्स के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उचित इंटरनेट तरीका नहीं है, आपको संकेताक्षरों का प्रयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए, उपयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए, या आप अनचाहे मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप मेल के नीचे अपना नाम शामिल करना चाहिए, या अटैचमेंट छोटे होने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट हो जाएगा, आप अनचाहे मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये उचित इंटरनेट का एक तरीका है, नहीं है। बाद में कि आपके ये जो है उचित इंटरनेट का एक तरीका है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि शब्द टावर मॉडल कंप्यूटर की निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है, PDAS, पॉमटॉप या लैपटॉप, डेस्कटॉप या कंप्यूटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, टावर मॉडल जो है ये डेस्कटॉप कंप्यूटर का एक श्रेणी में आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, आपको बताना है। डॉस और लिनक्स दोनों सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। रेलवे आरक्षण प्रणाली विशेष उद्देश्य के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो ये 2 कथन हैं, ये 2 कथन आपको बताना है कि ये इनमें से कौन सा कथन आपका असत्य है वो बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा कि दोनों का दोनों जो है वो सही है दोस्तों। तो आपके कौन ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा, ना तो 1 और ना तो 2, ये दोनों का दोनों आपका गलत नहीं है, दोनों का दोनों क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि खाली जगह ब्राउज़र एक टेक्स्ट आधारित ब्राउज़र था जिसका आविष्कार खाली जगह में किया गया था। सफारी 1985 में, सफारी 1992 में, लिंकस 1992 में या लिंकस 1985 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा लिंकस 1992, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि फायरवॉल के संबंध में विषम कथन ज्ञात कीजिए। फायरवॉल सॉफ्टवेयर हो सकता है, फायरवॉल हार्डवेयर हो सकता है, फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का संयोजन हो सकता है, फायरवॉल कंप्यूटर को
फायर से बचाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट हो जाएगा। फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का संयोजन हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट के लिए हाइपरलिंक डालने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का आप उपयोग करेंगे? कंट्रोल एम, कंट्रोल के, कंट्रोल जेड, कंट्रोल एच। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल के जो है वो हाइपरलिंक डालने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि MS वर्ड 360 में केवल विशिष्ट पेजों को चुनने के लिए प्रिंट सेटिंग के लिए निम्नलिखित में से विकल्प का उपयोग किया जाता है? प्रिंट सेक्शंस, प्रिंट ऑल पेजेज, प्रिंट करेंट पेज या कस्टम प्रिंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? कस्टम प्रिंट। ठीक है, कस्टम प्रिंट के जो विकल्प पे आपको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि वीडियोग्राफी एरर कनेक्टर वे होते हैं जो मॉनिटर को कंप्यूटर के वीडियो कार्ड से जोड़ते हैं और इनमें होते हैं 12, 18, 15 या 10। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 15। ठीक है, तो आपके इसमें राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 15। कितना कनेक्टर जोड़ते हैं? तो वीडियो एरर ग्राफिक का जो है ये 15। ठीक है, 15 कनेक्टर को ये आपस में वीडियो कार्ड को जोड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एक बार जब खाली जगह कंप्यूटर सिस्टम की एक बड़ी संख्या को संक्रमित कर देता है, या तो विज्ञापन प्रदर्शित करके या पे पर क्लिक तंत्र का उपयोग करके अपने ग्राहक को उनके प्रदर्शित विज्ञापनों पर क्लिक की संख्या के सामने चार्ज करने के लिए राजस्व उत्पन्न करता है। कीड़े, स्पाईवेयर, विषाणु या एडवेयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एडवेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा, एडवेयर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्क्रीन के शीर्ष पर और टाइटल बार के नीचे दिखाई देता है और इनमें डाटा इंडेक्स स्प्रेड बनाने के लिए आवश्यक सभी कमांड, फार्मूला और पिक्चर्स जो है शामिल होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा स्टेटस बार, रूलर, रिबन या स्क्रॉल बार। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा रिबन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। तो ये आपके 20 कंप्यूटर के सवाल थे दोस्तों और 20 जो है वो साइंस के सवाल थे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जो है शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और उससे पहले बता दें कि जो नए दोस्त देख रहे हैं चैनल में और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो है आपको लगातार इस तरह का वीडियो जो है मिलता रहता है दोस्तों। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मेरे तरफ से जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।